बिहार पंचायत चुनाव के लिए जो ईवीएम का विवाद था वो विवाद अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो आधिकारिक बयान है वो अब सामने आया है और उसने कहा यह गया है कि जो आपसी सहमति है केंद्रीय आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग में वो सहमति बन चुकी है और सहमति ये बनी है कि जो M2 मॉडल है ईवीएम का उससे पंचायत चुनाव कराया जाएगा। इससे पहले जो लड़ाई थी वो चल रही थी M3 ईवीएम मॉडल की। M3 ईवीएम मॉडल की अगर बात करें तो वो ज्यादा सक्षम होता है ताकि कई जो पद हैं उस पर जो प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं तो काफी आसानी से जो वोटिंग है वो हो जाती है, लेकिन M2 मॉडल जो है वो उससे ज्यादा विकसित नहीं है। M3 मॉडल जो है वो ज्यादा M2 से विकसित होता है, लेकिन M3 पर जो बातचीत है वो नहीं बन पाई, क्योंकि जिस तरीके से जो ईवीएम मशीन बनाती है इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और उससे बातचीत जो है वो भी केंद्रीय आयोग ने की थी, लेकिन इसके अलावा जो एनओसी है वो राज्य निर्वाचन आयोग को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया और इसी बात को लेकर के जो लगातार विवाद है वो चलता रहा और जो पूरा विवाद है वो पटना हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। पटना हाईकोर्ट ने ये कहा कि चूंकि ये दो आयोगों की बात है, इलेक्शन कमीशन की बात है, तो दोनों आपसी सहमति के आधार पर जो सहमति है वो बना ले और उसके आधार पर वो काम करे। तो आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं वो दिल्ली पहुंचा, हालांकि इस बीच लगातार दिल्ली और पटना को लेकर भी वर्चुअल मीटिंग को लेकर के, फिजिकल मीटिंग को लेकर के जो तनातनी थी वो बरकरार थी, लेकिन आखिरकार जो राज्य निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं वो दिल्ली पहुंचे और वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों से जो बातचीत है वो हुई और वहां पर M2 मॉडल जो है ईवीएम मशीन की उस पर सहमति बन गई है कि M2 मॉडल से ही जो चुनाव है पंचायत चुनाव वो कराए जाएंगे। आपको बता दें कि 1 लाख से ज्यादा जो बूथ है बिहार में पंचायत चुनाव के लिए वो बनाए गए हैं और वहां पर 7 से 8 लाख ईवीएम मशीन की जो जरूरत है उसकी पड़ेगी। तो जो सहमति है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी है कि आपको यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग को जो ईवीएम मशीन की उपलब्धता है वो करा दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो M3 मॉडल है उसका इस्तेमाल इस बार नहीं किया जाएगा। M2 मॉडल पर ही जो बात है वो बन गई है और उसी ईवीएम मशीन से जो पंचायत चुनाव है बिहार का वो किया जाएगा। तो जो तारीखों का ऐलान है वो भी अब काफी जल्द हो सकता है, क्योंकि जो मामला है वो ईवीएम मशीन को लेकर ही अटका हुआ था, लेकिन अब जब ईवीएम मशीन को लेकर के बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साथ ही बिहार राज्य निर्वाचन आयोग में जब बन गई है तो अब ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी जो तारीखों की घोषणा है वो कर दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं लेट लतीफी जरूर हो चुकी है, काफी लेट हो चुका है, लेकिन देखने वाली बात होगी जो प्लान तैयार राज्य निर्वाचन आयोग ने किया है अगर उसके हिसाब से अगर काम किया जाता है तो पंचायत चुनाव जो है वो समय पर होने के आसार लग रहे हैं। लेकिन ये संभावनाएं ही है, उम्मीद ही जो है वो जताई जा रही है, लेकिन इन सबके बीच जो कोरोना संक्रमण का दौर है वो भी बिहार में चल रहा है। ऐसे में देखने वाली बात हुई कि क्या पंचायत चुनाव जो है वो टाला जाता है या फिर पंचायत चुनाव कुछ समय पर हो जाता है। बहरहाल कह सकते हैं कि जो विवाद चल रहा था बिहार राज्य निर्वाचन आयोग और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ईवीएम मशीन को लेकर के, वो विवाद जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जो ये ईवीएम मशीन से ये जो वोटिंग कराई जाएगी उसके लिए 6 पदों के लिए 6 ईवीएम मशीन होगी और आपको बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव जो हो रहा है उसमें 6 पदों के लिए जो वोटिंग है वो होनी है, उसके लिए मतदान किया जाना है, जिसमें कई जो पद है वो शामिल है और इन तमाम पदों के लिए अलग अलग जो वोटिंग मशीन है वो उपलब्ध होगी और बिहार जो है वो पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर पूर्ण रूप से जो ईवीएम से पंचायत चुनाव अगर होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो रिकॉर्ड है वो भी बिहार के सामने आएगा। और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही ये प्रस्ताव दिया बहुत शुरू में है कि जो M3 मॉडल है उसका इस्तेमाल किया जाए। तेलंगाना से जो सीख थी वो मिली थी, क्योंकि काफी ज्यादा प्रत्याशी जो थे वो मैदान में उतरे हुए थे, तो इसलिए अगर ज्यादा प्रत्याशी हैं, ज्यादा अगर पोस्ट होता है, ज्यादा पद होते हैं तो उसके लिए काफी आसान M3 मॉडल में हो जाता है वोटिंग कराने को लेकर के। बहरहाल एनओसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया, लेकिन अब M2 मॉडल पर ही जो बातचीत है, सहमति है वो बन चुकी है और अब ऐसा माना जा रहा है कि जल्द तारीखों का जो ऐलान है वो हो सकता है और जो ईवीएम विवाद है वो अब खत्म हो गया है।